हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के प्रतिपूर्ति का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कलर के की मौत। इस चैप्टर को पूरा सा जो है यानी कि पूरा जो है इस चैप्टर की कहानी को थोड़े से समय में 10-15 मिनट के अंदर आपके जो है दिमाग में फिट करवा दिया जाएगा, जिससे एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर बिना रटे हुए आप दे सकते हैं। आइए आज की जो है इस सभा को हम लोग शुरू करते हैं। तो किसी भी हिंदी के जो है चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम क्या पढ़ाते हैं, तो उसके लेखक के बारे में पढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर के जो है लेखक के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद तो कहानी जो है 5 मिनट में आपके दिमाग में है कि नहीं। चलिए, लेखक जो है इस चैप्टर के कौन है उसको पहले ट्रिक से याद कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं किससे, देखिए नीचे लिखल होगा ट्रिक के दादा से। आइए, सबसे पहला जो है आपके मन में यही प्रश्न आएगा कि सर क्लर्क की मौत जो है क्या है। तो क्लर्क की मौत जो है वो कहानी है, और ये जो है कौन लिखे हैं, तो एंटन चेखव लिखे हैं। अब याद कैसे करेंगे ट्रिक से। क्लर्क की मौत हो गई, काहे कैसे मौत हो गया, जौहर को चीख रहा था, तो जौहर को चीखने से मौत ही होगा। चीख रहा था, टेस्ट कर रहा था, चीख रहा था चेखव, एंटन चेखव, यानी कि क्लर्क की मौत जो है चीख रहा था। एंटन चेखव जो है इस चैप्टर के राइटर हो गए। एंटन चेखव का जन्म कब हुआ, तो 29 जनवरी 1860 को जो है एंटन चेखव जी का जो है जन्म होता है, और 15 जुलाई 1900 जो है 4 को जो है इनका देहांत हो जाता है। लगभग 44 साल जो है ये पृथ्वी पे रहे, ठीक है। उसके बाद ये निवासी कहाँ के थे, तो एंटन चेखव जो है रूस के रहने वाले थे, ठीक है। रूस के का मतलब रूस के देश है, ही नहीं कि रूस के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए, तो एंटन चेखव जो है रूस जो है वहां पे रहते थे, तो रूस के निवासी हो गए। अब जो है इनके बारे में जो है कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये जो है एंटन चेखव जो है रूसी कथाकार थे, मतलब कि रूस में जो है कहानी लिखने का काम करते थे। ये जो है नाटककार भी थे, नाटक भी लिखते थे। और एंटन चेखव की गिनती जो है विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती थी, यानी कि उस समय जब एंटन चेखव थे तो उस समय के महान लेखकों में जो है उनकी गिनती होती थी, ठीक है। और एंटन चेखव को जो है एगो रूस के जो है महान कथाकार थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कहा गया था कि एंटन चेखव जो है का है तो एक अतुलनीय कलाकार है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। कौन कहा था एंटन चेखव को, कौन कहा था कि एंटन चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था। क्या कहा था, तो एगो अतुलनीय कलाकार जिसकी तुलना या बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब एकरा से बाहर तो ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ भी नहीं सकता है। और भाई ये इस चैप्टर के कहानी पे देखिए, हर एक कहानी में जो है हीरो हीरोइन होता है, तो इस कहानी में हीरोइन नहीं है, मात्र 2 गो हीरो है। और इस कहानी को जो है हीरो के नाम सुन लीजिए, रूस के है सब, तो कैसन कैसन नाम होगा। पहला के नाम है इवान द्विमित्रे, अरे यार इमान द्विमित्चे चेरोको, ठीक है। और दूसरा है यातायात मंत्रालय के एगो सिविल सर्जन थे जिसका नाम था ब्रिजालो। पहला के नाम समझ लिए का था, तो पहला के नाम शॉर्ट में याद रखिएगा चेरोको थे, और दूसरा के नाम था ब्रिजालो। ये 2 जो हैं का थे तो इस कहानी के मेन रोल में थे, ठीक है। अब कहानी शुरुआत कहाँ होती है, तो देखिए ये जो है चेरोको जो है कहाँ गया था, तो एगो खेल देखने गया था स्टेडियम में। स्टेडियम में खेल देख रहा था, तो स्टेडियम में बैठा रहता है तो पहले एगो आगे कुर्सी लगल रहता है, ओकर पीछे कुर्सी लगल रहता है। देखें कि नहीं स्टेडियम में कुर्सी लगल, तो वैसे ही जो है पहला लाइन छोड़ के आ दूसरा वाला लाइन में जो है चेरोको जो है बैठल था, आ दूरबीन से जो है मैच को देख रहा था, एकदम खुश था। ऐसा लग रहा था चेरोको को कि हमरा से सुखी आदमी नहीं है, एकदम आराम से मैच देख रहा था। लेकिन कहानी में क्लाइमैक्स आता है। चेरोको का होता है तो अचानक जो है उसको छींक आती है। अब भाई कोई के छींक आ जाए, चाहे वो पुलिस होके, चाहे देश के प्रधानमंत्री होके, चाहे राष्ट्रपति, सबको भी छींक आता है। तो
इवान को भी जो है छींक आया। अब छींक आया तो इवान जो है रुमाल उमाल नहीं रख ले था, छींक दिया तो वो दूसरका पंक्ति में बैठल था, मतलब कि कुर्सी पे दूसरका लाइन में। अब पहला लाइन में जो है एगो आदमी बैठल था जिसका नाम था ब्रिजालो, जो कौन थे, यातायात मंत्रालय के सिविल सर्जन थे। अब जो है जब छींकता है तो मूड़ी झुक जाता है, अब मूड़ी उठाता है तो देखता है एने ओने कि कोई के पड़ा उड़ा तो नहीं ना है, और उसके बाद रुमाल से पोछे लगता है। तो आगे जैसे ही देखता है तो एकदम भौचक हो जाता है, काहे कि एगो आदमी जो है अपन जो है टकला को, जिसपे जो है केस नहीं था, तो टकला को रुमाल से साफ कर रहा था और ऐसे ही से साफ कर रहा था। तो अब जो है चेरको को जो है लगता है कि लो हम किसी के ऊपर छींक दिए। तो अब जो है चेरको देखता है ध्यान से कि वो व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है कि यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालो है। जब मालूम चलता है तो चेरको क्या करता है, चेरको कि उसके कान में जाके माफी मांगता है कि देखिए गलती से हो गया, हम जो है आपसे जो है आपके ऊपर छींकना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया। तो जो है सिविल जनरल जो है ब्रिजालो कहता है खिसलाते हुए कि कोई बात नहीं, आराम से मैच देखो, हम भूल गए। अब जो है क्या करता है तो ई चेरको जो है फिर कहता है कि नहीं माफ कर दीजिएगा, हम जो है हम जानबूझ के नहीं किए हैं, माफ कर दीजिएगा। तो ई ब्रिजालो कहता है कि ठीक है भाई, चुपचाप तुम खेल देखो, काहे ला परेशान कैले है। फिर भी चेरको को जो है संतुष्टि नहीं होता है, इसको लगता है कि भाई यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल है ब्रिजालो, अगर हमको माफ नहीं करेगा तो हमार तो एकदम डिंग डांग बच जाएगा। तो फिर क्या करता है कि जब इंटरवल होता है, इंटरवल मतलब कि हाफ टाइम खेल का खत्म हो जाता है। कौन खेल देखने गया था मालूम है, इस खेल का नाम है लेक्लोचेस द कर्नविल। लेक्लोचेस द कर्नविल खेल देखे गया था। तो इस खेल के इंटरवल होता है, इंटरवल मतलब आधा खत्म हो जाता है। तो अब जो है सब कोई जो है घूमने लगते हैं, तो घूमने लगते हैं तो चेरको जो है कर मन में बैठल है कि अभी तक माफ नहीं किया है। तो इंटरवल के समय फिर जाकर माफी मांगता है कि माफ कर दीजिएगा साहब, गलती से हो गई है, कि माफ कर दीजिएगा हमें। तो ई कहता है ब्रिजालो कि एकदम पागले उगल है काजी, जाओ तुमको माफ कर दिए, ध्यान से जो है हमको जो है फोकस कर रहे हैं, तो देखने हम आए हैं, मस्ती करने आए हैं, तुम बिना मतलब के जो है परेशान कर रहे हो। अब जो है ये क्या करता है चेरको कि एकर जो है दिल में बैठ गया है कि भाई खिसिया के बोल रहे हैं, हमको माफ नहीं किए हैं। तो फिर इसके दिल में बैठल है। अभी जो है घरे जाता है, तो घरे जाता है तो सब बात जो है अपन पत्नी से बताता है कि ऐसे ऐसे जो है आज ग्राउंड में हम गए थे मैच देखने, तो ऐसे ऐसे हो गया है, और जिसके ऊपर हम छीके हैं वो जो है का था तो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालो थे। तब ये सब बात पत्नी सुनती है। अब पत्नी कहती है कि ठीक है, जाके उनसे माफी मांग लेना, माफी नहीं मांगेगा तब फिर जो है तुमको बता देंगे। तो पत्नी जो है, पत्नी के कहने पे जो है सुबह सुबह उठ के, कौन, चेरको सुबह सुबह उठ के जो है एकदम बाल उल झाड़ता है, एकदम वर्दी उर्दी पहनता है। अब वर्दी उर्दी पहनने के पास जो है पहुंच जाता है कि कार, तब ब्रिजालो के ऑफिस में। जब ब्रिजालो के ऑफिस में पहुंचता है तो कौन, तब ब्रिजालो जो है अपने ऑफिस में जो है जो शिकायत लेके आए थे उनका जो है फरमान सुन रहे थे। अब सुन रहे थे, फरमान कहने का मतलब शिकायत सुन रहे थे, तो अचानक जो है इनका ब्रिजालो का नजर जो है चेरको पे पड़ता है। तो पूछता है कि क्या कर रहा है इजा, तो कहता है कि मालिक हमसे माफ हो गया, माफ कर दीजिए हमको, हम गलती से छीके थे, कि हम नहीं चाहते थे आप पे छीकना। तो कहता है एकदम पागले उगल है काजी, एकदम जहां मन पीछा छोड़ दे आ रहा है, खिंचाओ यहां से, अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये फिर भी नहीं मानता है। जैसे देखिए वो मन में साइकोलॉजी की रोग है, जो अपन मन में बस जाता है कि नहीं सामने वाला माफ नहीं किया है, तो वो आदमी परेशान हो जाता है। वैसे ही चेरको के साथ हुआ, और ये परेशान है कि नहीं डांट दिए, एक मतलब हमको माफ नहीं किए हैं। बीच बीच में जाके माफी मांगता है, तो ये कहते हैं कि अरे नाम यह सवा देगा। फिर लास्ट में जब आखिरी व्यक्ति शिकायत करने आता है, तो उसका शिकायत खत्म करके अब ऑफिस से जो है ये जो है जाते हैं मेन ऑफिस में, जहां पे ये आराम करते हैं, कौन, ब्रिजालो। तो मेन ऑफिस में भी जो है चेरको घुस जाता है और कहता है कि माफ कर दीजिए मालिक, हम छींकना नहीं चाहते थे आपके ऊपर। अब क्या कहता है ब्रिजालो, कहता है कि अब तुम मेरा बेइज्जती कर रहा है, कि तुम माफी नहीं मांग रहा है, मेरा बेइज्जती कर रहा है, कि तुम यहां से जाता है कि नहीं जाता है। तो ये जो है चल आता है, फिर कहता है कि लो
इनमें बेइज्जती कौन सवाल है, हम तो माफी मांगने गए थे। अभी फिर एक मन नहीं मानता है, अब मन नहीं मानता है तब फिर बिहान सवेरे सवेरे उठ के उनके यहाँ चल जाता है। अब की जाता है कि नहीं, तब ब्रिजा लो के जो है एकदम पूरा जो है खोपड़ा गर्म हो जाता है। जैसे ही माफी मांगता है सब सुनाता है कि नहीं गलती से माफ कर दीजिए, गलती से हो गया है। चुपचाप यहां से जाता है कि नहीं, तो कहता है कि मालिक मालिक चुपचाप यहां से जाता है कि नहीं, तो चुपचाप जो है वो बेचारा घरे जाता है, ना ही वर्दी खोलता है नहीं कुछ हो, अब बिस्तर पे सोता है और मर जाता है। कौन? चिरौको। तो वो जो है समझिए कि वो साइकोलॉजी के बीमारी के कारण मर जाता है। भाई ठीक है गलती हो गया, सामने वाला कह दिया कि माफ कर दिया तो माफ कर दिया, बात खत्म। तो बार बार तुम उसको इरिटेट करोगे तो माफो कर ले होगा तो फिर से तुमको जो है सजा देगा। तो ये चिरौको के साथ हुआ। बात समझ गए? कहानी में मजा होगा, आया होगा, याद भी हो गया, हुआ कि नहीं याद? अरे चैप्टर राइटर ने सब याद हो गया होगा, है कि नहीं? चैप्टर के नाम कलर की मौत, लेखक कौन? चीखब तो मरे मरब करब, यानी एंटन चीखव, है कि नहीं? 29 जनवरी 1860 को जो है इनका क्या होता है? जन्म होता है। 15 जुलाई जो है 1904 को जो है इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के निवासी हैं, है कि नहीं? इन लियो टॉल्स्टॉय जो है इनको जो है अतुलनीय जो है क्या कहे हैं? तो अतुलनीय कलाकार कहे हैं। ये सब जो है दिमाग में बैठ गया, बस दिमाग में बैठ गया। तो आप जो है इस चैप्टर को जो है बस क्वेश्चन आंसर जो इससे पूछा है क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तीसरे चैप्टर के साथ जिसका नाम है पेशगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का।